मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में उस तथ्य को नहीं कहने के साहस कीजिए जो आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है, और जीवन में उस मामले को हाँ कहना सीखें जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। ये अपने जीवन में यदि आप इस मानदंड को अपना लेते हैं तो इतने पावरफुल होते हैं मित्र कि जितने आप सरल और सहज जिंदगी जिएंगे और सफलता आपके उतनी ही शानदार और दमदार होता हुआ आपके जीवन में उतरेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों, आप यदि हमसे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारे पुराने साथी हैं तो निश्चित तौर से आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन का एक ऐसे अग्नि मंत्र है मित्र कि जीवन में ये जो छोटे से वाक्य हैं कि जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी चीज़ों को हम अपने जीवन में इतना स्थान दे देते हैं कि हमारा पूरा एनर्जी उस गैर जरूरी चीज़ों को पूरा करने में लग जाता है। इससे होता क्या है, जितनी आवश्यक एनर्जी हमको अपने जरूरी चीज़ों को हाँ करने में कहना है उसमें बिल्कुल नहीं लगा पाते। इसके कारण हमारी सफलता बाधित होता है। मसलन एक पढ़ने वाला बच्चा है, उसके जीवन में महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं कि उसका अपना विषय, उस विषय का अध्ययन, इससे ज़्यादा उसके लाइफ में और किसी का दखल नहीं होनी चाहिए। खाया पिया, सोया, जागा और पढ़ाई किया। पर हम देखते हैं हमारे जो युवा मित्र होते हैं वो पढ़ने के अलावा ढेर सारी गैर जरूरी चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेता है। 4 दोस्त बना लिए, 4 दोस्त की समस्या सुनने लगे और सोशल मीडिया में समय बिताने लगे, फेसबुक करने लगे, इंस्टाग्राम में समय बिताने लगे, तमाम तरह की यूट्यूब देखने लगे, तमाम तरह की चीज़ों से वो अपने आप को घालमेल करने लगे। अब घर में भी थोड़ी कोई बात हो गया, उस बात को लेकर के मार्केट गए, मार्केट में 10 लोगों से मुलाकात हुआ, 10 तरह की बातें हुई, 10 तरह की सोच बन गया। किसी के परिवार में कोई, किसी के घर में कोई कार्यक्रम है तो वो चला जाता है, उस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है, वहाँ शरीक हो जाता है। मतलब क्या है आपका यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपना कैरियर लॉन्च कर रहे हैं, तो कैरियर लॉन्च करते समय आपका ध्यान यदि भटकेगा, कहीं जा करके आप अटकेंगे, तो फिर आप सीधा से सही ढंग से एनर्जी फ्लो करके लॉन्च कैसे होगा। इससे क्या होता है, आपके परीक्षा परिणाम आपके अनुरूप नहीं होता, आप जो चाहते हो उस अनुरूप नहीं होता, तो फिर आप खिंचते हैं, दुखित होते हैं और फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं। आप देखेंगे मित्र, आपके जीवन में जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उसकी इतनी अंबार खड़ा हो जाता है, इतनी अंबार खड़ा हो जाता है कि जो जरूरी चीज़ें हैं हम उसको हाँ कहना ही भूल जाते हैं। मसलन ले लीजिए कि मेरे जीवन में आज क्या हो रहा है, मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मैं पड़ोसी के जीवन में क्या हो रहा है, उसके बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है, फलाना रिश्तेदार है उसके जीवन में क्या हो रहा है, फलाने आदमी उसके जीवन में क्या हो रहा है, फलाने घर उसके घर में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, फलाने क्या हो रहा है, ठिकाने क्या हो रहा है। मतलब मेरे जीवन का 80% एनर्जी तो इसी में चला जाता है कि जो मेरे लिए बिल्कुल कार्य का नहीं, और बच जाता है 20%। अब उस 20% से हम ये चाहते हैं कि 100% हम बदल जाएं। कैसे होगा मित्र, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मानसिकता को देखिए, आप अपने क्रियाकलाप को देखिए, आप अपने लाइफ स्टाइल को देखिए, और देखिए तो सही कि आपके जीवन में कहाँ हाँ का रोल है और कहाँ नहीं का रोल है। मसलन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिला, आपको एक अवसर मिला कि जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने का, लेकिन आप उसको नहीं बोल दिए, बिना बोले नहीं बोल दिए। कैसे, आपने उस पर ध्यान कम किया, फोकस कम किया, वो ऐसे हो गया जैसे गैर जरूरी चीज़ें हैं। मसलन मुझको 10 रुपए की आवश्यकता है और मैं लग गया कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है, हाय मैं क्या करूं, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे, उसके पास पैसे हैं, मेरे ही पास नहीं होते, भगवान मेरी नहीं सुनता। मतलब मैं उस 10 रुपए की व्यवस्था करने के बजाय वो 10 रुपए नहीं है, उसकी पूरी कथा कहानी और गीत गाते हुए फिरूंगा, तो क्या वो 10 रुपये मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा।
वैसे ही जीवन में यदि मेरे सुख नहीं है तो मुझे देखना होगा कि मेरा सुख आखिर जा कहाँ रहा है। जीवन में मेरी यदि शांति नहीं है तो मुझे देखना चाहिए कि मेरी शांति जा कहाँ रहा है। मेरे जीवन में यदि आनंद नहीं है तो मुझे इस बात को वॉच करना चाहिए कि मेरी आनंद आखिर जा कहाँ रहा है। यदि मेरे जीवन में प्रगति नहीं है तो मुझको इस बात की तरफ फोकस करनी चाहिए कि मेरा विकास रोक कौन रहा है, आखिर मेरा विकास रुका कहाँ है, आखिर वह मार्ग क्यों अवरुद्ध हो गया है। क्या राजमार्ग में मैं नहीं हूँ कि मेरा मार्ग वहीं तक है, आखिर है क्या। यदि मैं उस कारण की रूट में पहुँचूँगा, उस मूल जड़ में पहुँचूँगा और वहाँ से यदि मैं समाधान निकालूंगा, मेरा पूरा फोकस यदि समाधान निकालने पर हो गया, मेरा पूरा फोकस उस समाधान के हाँ में हो गया, तो फिर मेरा सुख भी आ गया, मेरा शांति भी मिल गया, मेरा विकास भी आ गया, मेरी समृद्धि भी आ गई। लेकिन मैं इसके तरफ कभी हाँ नहीं बोलता, इस विश्लेषण में मैं कभी हाँ नहीं बोलता। हाँ, मैं बस रोते फिरूंगा, गाते फिरूंगा और दूसरे की समृद्धि, दूसरे की सुख, मतलब मैं सदैव दूसरे के तरफ ही देखते रहता हूँ और मैं कभी दर्पण में अपने मिरर से अपनी चेहरा नहीं देखता। और कभी देख भूल लूँ तो मुझे लगता है कि मेरे चेहरे में जो खराबी है वो दूसरे के कारण से है। फिर मैं उसमें लिपापोती करता हूँ, फिर मैं मेकअप करने में लग जाता हूँ, फिर मैं अपने शक्ल सूरत को जो है उसको बदलने में लग जाता हूँ, बाहरी लेप से बदलने लग जाता हूँ, मखमली कपड़े से ढक लेता हूँ, पाखंड से ढक लेता हूँ, लोगों ये तो चलता है करके ढक लेता हूँ, मन में उसको इग्नोर कर देता हूँ। जो मेरे पास है, जो मेरी बदसूरती है, जो मेरी व्यवहार की बदसूरती है, जो मेरे अंदर की आदतों की हैबिट्स की बदसूरती है, जिसको मुझको निकाल बाहर करना है, जिसको मुझको उसको छोड़ देना है, जहाँ मुझको साफ सफाई करना है, मैं बिल्कुल उसके तरफ ध्यान नहीं देता। तो फिर जीवन क्या हो जाता है, कचरा खाना हो जाता है। पूजा घर को, प्रार्थना घर को आप मैले कुचले रखोगे और आप शौचालय को शानदार रखोगे। आपके घर में एक भी भजन करने का कुछ जगह नहीं होगा और शौचालय के लिए आप टाइल्स लगा के रखते हो, मखमली रखते हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो मित्र फिर आपकी पूरी जिंदगी का फोकस उस शौचालय की तरफ हो गया। अंदर की जो शौच है, अंदर में जो गंदगी हो रहा है, उसकी धुलाई की तरफ, उसकी सुंदरता की तरफ, हैबिट को बेहतर करने की तरफ आपने हाँ नहीं कहा, आपने उसे नहीं कह दिया। क्यों? आपको लगता है कि दुनियादारी में कौन मोल ले, जो परिपाटी चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि हम बचपन से ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं मित्रों। लेकिन जिस मेरे मित्र ने अपनी मानदंड बना लिया कि मेरे जीवन में जो गैर जरूरी चीज़ें हैं वही रुक जा, बस स्टॉप, नो एंट्री, और जो जरूरी चीज़ें हैं वो कम, गेट खोल दो, आने दीजिए। बस ये दो मानदंड है मित्र। विवेक की छन्नी लगाइए और आपके लाइफ में यदि सुख जरूरी है तो सुख को कहीं आइए, यदि आपको लगता है कि पीड़ा जरूरी है तो पीड़ा को कहीं आइए। तय आपको करना है कि आपके लाइफ में कौन इनपुट हो, क्योंकि उस इनपुट से ही आउटपुट होता है। आपके जीवन में यदि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगा तो आपको सांस लेने की में दिक्कत नहीं होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका दम घुटे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निमंत्रण दे दीजिए। आप चाहते हो कि घर में सब हंसी खुशी रहे, सब शांतिमय जीवन जिए, तो फिर सहजता को, सरलता को, निर्मलता को, प्रेम को, साहचर्य को, समर्पण को, आस्था को, इसको इनपुट कीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जीवन बकबक झकझक में, टेंशन में, झगड़ा में, विवाद में, कटुता में, वैमनस्यता में, जलन में ये चलता रहे, तो फिर आप क्रोध को आमंत्रण कीजिए, हिंसा को आमंत्रण कीजिए, तुनक मिजाजी को आमंत्रण कीजिए, गाली देने को आमंत्रण कीजिए। एक गाली दे दीजिए आप अपने किसी को, फिर आपको 10 गाली तो लौट के मिलना है। आप किसी को एक झापड़ लगा दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी को लौट के 10 झापड़ तो मिलना है उसका बोनस के रूप में। तो मित्र, किसको इनपुट करना है आपको अपने लाइफ में? दरिद्रता को, लोभ को, पाखंड को, या फिर सहजता को, सरलता को, श्रम को, योजना को, हंसी को, खुशी को, आनंद को,
मित्र को, वो चैन आपके हाथ में है। पर ये मानना यदि आप अपना लेते हैं कि जो गैर जरूरी चीज़ें मेरे जीवन में आ रहा है वो रुक जाओ, और जो जरूरी चीज़ें हैं वो अंदर आओ। एक मेरे मित्र थे, 11वीं क्लास का मित्र था। वो 10वीं तक का पढ़ाई में बहुत शानदार था। उसके जीवन में कोई नहीं था, उसके मन में कोई नहीं था, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं था, और केवल वो पढ़ाई था। वो 90% था, काफ़ी पढ़ाई था। 11वीं में आते ही उसके जीवन में एक लड़की आ गया। अब 12वीं क्लास आते आते तक दोनों की स्थिति ऐसा हो गया कि ये भविष्य में आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। दोनों के जीवन में गड़बड़ी हो गया, क्योंकि अब उसके जीवन में उस समय वह गैर जरूरी चीज़ था जिसको उसने इनपुट में ले लिया, और पूरा का पूरा उसका ध्यान उस गैर जरूरी चीज़ में लग गया। पूरा उनका पढ़ाई का जो ध्यान था, जो फोकस था, जो मेमोरी था, जो सामर्थ्य था, अब वो सारा चीज़ उस गैर जरूरी चीज़ में लग गया। अब हुआ क्या, उसके पास तो एनर्जी लेवल बराबर है, न कम है न ज़्यादा है, बस उसका उसने उपयोग बदल दिया। अब जहाँ उसका दिखना था आउटपुट, उस आउटपुट में, रिजल्ट में वो फिसड्डी होते गए, और जहाँ उसको नहीं दिखना था पूरा का पूरा ध्यान वहाँ लगा दिया। अब वो अपने जीवन के बाबत नहीं सोच रहा था, अब वो अपने प्रगति की बाबत नहीं सोच रहा था, अब वो अपने लाइफ के बाबत नहीं सोच रहा था, अब वो अपने करियर के बाबत नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था एक छद्म छलावा और भरे प्रेम, वर्तमान की खुशी, शारीरिक आकर्षण और मन की धोखे, ये उसमें डूब गया था। उस पूरे के पूरे डूबे हुए व्यक्ति अब वो कहाँ सोच पाएगा अपने करियर के बारे में। अब उसको अब लाख कोशिश करते तब भी वो नहीं सोच पाते। अचानक वह 12वीं परीक्षा दिलाने के बाद वह हमारे पास आए, बोले गुरुजी मेरा पर्चा बेस्ट नहीं गया, मैं क्या करूं, मेरा करियर चौपट होने वाला है। तो मैंने उससे बोला कि बेटा, जो आपके जीवन में जो गैर जरूरी चीज़ें आ गया है उससे हाथ जोड़ के कहिए अलविदा, रुक जाइए, अब आगे नहीं। जितना बिगड़ चुका, जितना खो चुका, जितना हानि हो चुका, अब नहीं। मैं जब तक कैरियर ना बना लूँ, मेरे जीवन में कैरियर और मेरे प्लानिंग के बीच में अब कोई नहीं आएगा। गैर जरूरी चीज़ों को हटा दीजिए। यद्यपि यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका मन बार बार उस गैर जरूरी चीज़ों की तरफ भटकना शुरू होगा, लेकिन आप यदि अपने मन को डाइवर्सन कर लो, बताओ उसको कि अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। अध्यात्म की शक्ति गजब की शक्ति होता है मित्र। आप अध्यात्म की शरण में यदि रहते हैं, आप समर्पण में आप जाते हैं और अपने आप को चेंज करने का यदि बीड़ा उठा लेते हैं, तो आप पूरी तरह से चेंज हो सकते हैं। आपका पूरी तरह से कायाकल्प हो सकता है। शरीर तो वही रहेगा, पर भीतरी कायाकल्प आपका पूरा बदल सकता है। मित्रों, तो आप मानदंड की शक्ति को समझिए। हाँ, यानी जो गैर जरूरी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना, इनपुट करना, और जो गैर जरूरी चीज़ है, जो ज़रूरत की नहीं है, उसको आउट कर देना। गैर जरूरी चीज़ों को आप इनपुट करते रहेंगे तो कबाड़ खाने में आपका जीवन बदलने में वक्त नहीं लगेगा। तो आप देखें तो सही कि यदि आपके जेब में कुछ रखना है, एक तरफ रुपए है और एक तरफ गंदगी भरे थैले हैं, आपको चॉइस ये करना है कि क्या आपको ज़रूरत है इस गंदगी भरे थैले की या आपको ज़रूरत है इस पैसे की। क्योंकि जेब में यदि आपने पैसा भी डाल दिया, उस गंदगी भरे थैले को भी डाल दिया, और कुछ और चीज़ें डाल दी, और बहुत सारी चीज़ें डाल दी, अब आपके थैले में नोट भी भरा है और वो गंदगी भी भरा है। अब वो नोट भी ख़राब हो गया और आपका कमीज भी ख़राब हो गया और आपका लाइफ भी ख़राब हो गया। कुछ ऐसी चीज़ों को हम अपने लाइफ में संग्रह कर लेते हैं। अच्छा भी चीज़ ले आते हैं और गैर जरूरी चीज़ भी ले आते हैं। इससे हमारा लाइफ गड़बड़ हो जाता है। मित्रों, इससे बचिए और अपनी जो मानक है उसको बनाइए कि आपके जीवन में क्या रुकना चाहिए और आपके जीवन में किसका एंट्री होना चाहिए। फिर कभी किसी बातों को लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।